नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा आर की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं? क्या पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं? बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमने बात की लोजपा आर के महासचिव सत्यानंद शर्मा से। हमारी टीम ने उनसे क्या बातचीत की, आइए जानते हैं और देखते हैं। लोजपा आर की रणनीति जो है वो पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। आखिर क्या रणनीति है? देखिए, लोजपा आर की रणनीति बिल्कुल साफ साफ। हम एनडीए में हैं, एनडीए में रह करके हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, यानी 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जाएंगे और हम मैक्सिमम सीट जीत करके आएंगे। इस क्वायत में, इस के तैयारी में हमारे नेता और हमारी पूरी पार्टी लगी। तो 243 जो आपके नेता कह रहे हैं चिराग पासवान जी, तो 243 पूरे एनडीए की बात कर रहे हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। नहीं, गलत। हमारे नेता ने साफ साफ कहा है कि एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगा और हम मैक्सिमम सीट जीत करके आएंगे, ये चीज कहा है। ऐसी बात नहीं कहा है कि अकेले लोजपा रामविलास लड़ेगी, ये बात कभी नहीं कहा। पिछली बार भी 2020 का चुनाव मुझे अच्छी तरह याद है। आपके नेता, पूरी पार्टी, कार्यकर्ता यही कह रहे थे कि हम घोषणा से पहले यही कह रहे थे कि हम एनडीए के साथ हैं और हम एनडीए को जिताने के लिए प्रयास करें, लेकिन अंतिम समय पर स्थितियां बदल गई थी। आप अकेले ही लड़े थे उन सीटों पर जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे। देखिए, ऐसी बात नहीं थी। हम पिछले बार 150 सीट के आसपास में लड़े थे। नीतीश कुमार का 150 सीट पर उम्मीदवार नहीं था। और पिछली बार की बात नहीं करिए, वो बात पुरानी हो गई। नई बात, नए राजनीतिक समीकरण में आज की तारीख में एनडीए मजबूत है और एनडीए के 243 सीट पर हम कैसे जीत कर आए, इसी तैयारी में हमारी पार्टी और हमारे नेता लगे। ये बोलना तो अच्छा लगता है, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर जो अलग अलग राय निकल कर आती है, उससे ये संदेश जाता है कि कहीं पार्टी कुछ और तो सोच नहीं रही है। कौन सा मुद्दा? अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जिस तरह के बयान, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। दिन दहाड़े कल 11 हत्याएं हुई है बिहार में। एक दिन में 11 हत्या। पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई, सीसीटीवी में सारा फुटेज आया। किसको पकड़ी पुलिस? और पुलिस के डीजीपी का बयान, क्या नाम है, एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान, एडीजी मुख्यालय का, उनका बयान देखिए। कह रहे हैं कि किसान फ्री होते हैं तो अपराध बढ़ता है। किसान तो इस देश के अन्नदाता हैं और किसान मर्डरर नहीं होते हैं। किसान शांत स्वभाव के, प्रिय स्वभाव के लोग होते हैं। हत्या करने वाले लोगों की अलग जमात है, किसान की अलग जमात है। ये भी समझ होना चाहिए कुंदन कृष्णन जी को। तो इस तरह के बेतुके बयान देने वाले अधिकारी फिर भी अपनी जगह पे बने हुए हैं और आप गठबंधन का हिस्सा हैं। हम गठबंधन के हिस्सा हैं। ये विषय, ये विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। उनको निर्णय करना है कि ऐसे बयान देने वाले अफसरों का हम क्या करें। उनको निर्णय करना है कि ये जो हत्याएं हो रही है हम इसको कैसे रोकें। ये विभाग न लोजपा रामविलास के पास है, न चिराग पासवान जी के पास। तो
फिलहाल अगर सीटों की बात करें तो आप लोग कितना चुनाव तो लड़ना है ना, और ज्यादा से ज्यादा सीट भी चाहिए, तो दबाव बनाने की राजनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है, ये सब है ना? कुछ भी नहीं, दबाव आपको बनाने कितनी का सीटें चाहिए, कुछ भी नहीं। कितने से संतोष हो? देखिए, ये सब चीजें तय हो जाती है जब हमारे नेता, चिराग जी से भी हम यही सवाल करेंगे। सुनिए, जब हमारे नेता चिराग जी भी यही जवाब देंगे कि जब समय आएगा सब लोग बैठेंगे तो मिल बैठ करके सीटों का भी तालमेल का, कितना सीट हम लड़ेंगे, कितना सीट बीजेपी लड़ेगी, कितना सीट जेडीयू लड़ेगी, या और सहयोगी दल कितना कितना सीट लड़ेगा, ये सब मिल बैठ करके बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में तय हो जाए। आपको लग रहा है कि सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगा? तय हो जाए। लोजपा आर के मुद्दे क्या होंगे? लोजपा आर का तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह रहे बिहार हैं। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विजन डॉक्यूमेंट है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा तैयार किया हुआ, और वो विजन डॉक्यूमेंट बिहार को सही दिशा में ले जाने का एक अच्छा बुक है, एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम बिहार को प्रथम स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कभी भी अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नाम तक नहीं लेते हैं। अब वो विषय तो नीतीश कुमार जी का है, उनसे पूछिए, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय जितना है हम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे विधायकी का? उनके ऊपर निर्भर है। एमएलए का चुनाव लड़ने का फैसला उनको करना है। पार्टी ने फैसला किया है कि चिराग जी चाहें तो चुनाव लड़ें, और पार्टी ने फैसला किया है कि बिहार में बड़ी जिम्मेवारी, बड़ी भूमिका में चिराग पासवान आए। ये पार्टी ने निर्णय किया। लोगों से जो, आम लोगों से जो बातचीत हो रही है हम लोगों की, तो वो सीएम फेस के तौर पे भी चिराग पासवान को देख रहे हैं। क्यों, सीएम फेस तो है ही चिराग पासवान। भले अभी नीतीश कुमार जी हैं, हम लोगों ने कहा है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार अपनी विरासत शिफ्ट करेंगे तभी तो उनकी बारी आएगी। विरासत शिफ्ट करने की जरूरत राजनीति में नहीं होती। राजनीति में कोई विरासत शिफ्ट करने की जिम्मेवारी किसी को नहीं होती, न किसी के अधीन होता है। विरासत स्वतः चेंज हो जाता है। तो क्या लगता है, मतलब ये जो आरोप लग रहा है कि एलजेपी प्री पोल भी गेम खेल रही है और पोस्ट पोल भी गेम खेल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गेम नहीं खेल रही है। हंग असेंबली की स्थिति बनी, कुछ गेम नहीं खेल रही है। लोजपा रामविलास एकदम सीधा चाल में चलती है, और पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, हम सब लोग लगे हैं कि हम कैसे स्वीप करें, कैसे एनडीए स्वीप करें। पार्टी के बड़े अधिकारी हैं आप, स्वर्गीय रामविलास पासवान के काफी करीबी रहे हैं, तमाम रणनीतियों में भी आपकी भागीदारी रही है लंबे समय तक। बड़ी ईमानदारी से बताइए, कितनी सीट से काम चलेगा नहीं, लोजपा आर का? अभी सीट का कुछ भी नहीं कहेंगे। हमने आपको मूल बात कहा कि सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का संख्या, कौन सीट हम लड़ेंगे, कौन सीट कौन लड़ेगा, ये सारा चीज तय होगा सौहार्दपूर्ण वातावरण। तो जैसा कि आपने देखा, फिलहाल लोजपा आर के एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं, लेकिन पार्टी अपनी रणनीति पर काम करेगी और मुख्यमंत्री पद पर चिराग पासवान प्रबल दावेदार बने रहेंगे, ऐसा संकेत जरूर मिला है। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।